HP G4 का ये एक लैपटॉप है जिसमें प्रॉब्लम है, पावर का ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसमें चार्जिंग सप्लाई इन की जा रही है तो ये LED जो है पावर वाली वो जल रही है और बुझ रही है। देख लेते हैं, यहाँ पे ये LED देखिए लगातार जल रही है और बुझ रही है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि फॉल्ट क्या है, कैसे ये क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये हो रहा है। तो इसके लिए लैपटॉप को खोलना होगा। देख लीजिए आप, ये HP G4 का लैपटॉप है और इसमें ये प्रॉब्लम है और ये ऑन भी नहीं हो रहा है। लाइट ग्लो हो रही है, कंटिन्यू ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये ऑन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, डेड है। ठीक है, चलिए तो लैपटॉप को हम खोल लेते हैं थोड़ा सा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। काफ़ी डस्ट है लैपटॉप में, बहुत ज़्यादा डस्ट है और पूरा भटा पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा डस्ट इसमें है जिससे इसमें शॉर्टिंग हो रही होगी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लाइट क्यों ग्लो कर रही है और बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। एक साइड का तो बोर्ड अपना सही है, लेकिन इस साइड थोड़ा डैमेज है। और जहाँ तक अंदाज़ा है कि पावर IC के पास प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि पावर की LED ग्लो कर रही है। पहले तो हम चेक करके ही कुछ बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मल्टीमीटर से जब टेस्टिंग होगी, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग, तो कंफर्म होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार इसका हम पावर जैक बाहर कर लें।
तो अब हम टेस्ट करते हैं बोर्ड को। बोर्ड में प्रॉब्लम क्या आ रही है, लाइट वाली जो प्रॉब्लम है, ग्लो कर रही है, कंटिन्यू लाइट ग्लोइंग हो रही है जो। लाइट कंटिन्यू ग्लो कर रही है, दिख रहा है, ब्लिंक कर रही है लाइट, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो पहले इसको हम 20 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को और देखते हैं कि बोर्ड में 19 वोल्ट ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 19 वोल्ट ट्रेवल अगर नहीं करता है बोर्ड में तो भी, या फिर 19 वोल्ट के बाद 3 वोल्ट 5 वोल्ट अगर नहीं बन रहा है या उसमें कहीं शॉर्टिंग है तो प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ जितने MLC कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको उन पर, और यहाँ कॉइलों पर 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे यहाँ कॉइल पर 2 वोल्ट आ रहा है, जहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं उन पर 2 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ LCD के पास जो कॉइल है इस पर 2 वोल्ट आ रहा है। 19 वोल्ट के बजाय 2 वोल्ट ट्रेवल कर रहा है बोर्ड में, ठीक है। यहीं से कुछ प्रॉब्लम है, 19 वोल्ट का फॉर्मेशन यहाँ से नहीं हो रहा है, यानी कि जो सेकंड मॉसफेट है ये स्विच नहीं कर रहा होगा। एक साइड 19 वोल्ट आ रहा है, दूसरे साइड 15 वोल्ट, और इसके सोर्स पे 5 वोल्ट आ रहा है। यही 5 वोल्ट जाके पूरे बोर्ड में ट्रेवल कर रही है। एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि गेट पर 19 वोल्ट, ठीक है, सॉरी, ड्रेन पर 19 वोल्ट, ड्रेन पर 19 वोल्ट आएगा, गेट पर आपका 28 वोल्ट, तो सोर्स से 19 वोल्ट आउट करता है। तो यहाँ पे आपका सोर्स पिन पर क्या है, 5 वोल्ट बना हुआ है, जो वही 5 वोल्ट आपके पूरे बोर्ड में ट्रेवल कर रहा है। और आप देख सकते हैं बोर्ड में कोई ख़ास फॉल्ट दिख नहीं रहा है ऐसे आँखों से। ऐसा नहीं है कि कोई कंपोनेंट जला हुआ है जिससे ये कंफर्म हो जाए कि बोर्ड में यहाँ प्रॉब्लम होगा। देखिए, जहाँ 19 वोल्ट आना चाहिए वहाँ वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करके आ रहा है। इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तो यहाँ देखिए इंक्रीज़ कर रहा है वोल्टेज। अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड मॉसफेट फॉल्टी हो सकता है, या फिर जो वोल्टेज हमारा सेकंड मॉसफेट के बाद बोर्ड में ट्रेवल कर रहा है वहाँ से प्रॉब्लम है, या फिर ड्राइवर IC से प्रॉब्लम है। पावर IC जो जिसको कहते हैं ड्राइवर IC यहाँ लगी हुई है हमारी, ये है PU2, ठीक है। PU3 यहाँ पर है, PU3 जो है 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर IC है। PU2 जो है वो हमारा 28 वोल्ट जनरेट करता है इस सेकेंड मॉसफेट के गेट पर, जिससे सेकेंड मॉसफेट स्विच होता है और 19 वोल्ट को पूरे बोर्ड में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड IC जो है PU2, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पास, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है PU2 जो IC है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। और ये 3-5 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो PU2 से 28 वोल्ट जब जनरेट होकर सेकेंड मॉसफेट के गेट पर जाती है, सेकेंड मॉसफेट के गेट पर जब जाती है यहाँ गेट पर, तो ये मॉसफेट स्विच करता है और सोर्स से क्या करता है, 19 वोल्ट को पूरे बोर्ड में ट्रेवल करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, आपको पूरा इसका स्कीमेटिक समझा रखा है कि सप्लाई कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रही है। अगर आपको समझ में ना आता है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए हम इसे आगे रिपेयर करते हैं। यहाँ हमको थोड़ा डस्ट दिख रहा है इस मॉसफेट पर, एक साइड में काफ़ी कार्बन लगा हुआ है, तो इससे पहले हम वॉश कर लेते हैं IP थिनर से। ये NC थिनर है, काफ़ी क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। पूरे बोर्ड को ही हल्का हल्का वॉश कर लेने से ये प्रॉब्लम थोड़ा ये हो जाएगा कि जो डस्ट जो पहले से भरा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, तो बोर्ड की लाइफ जो है थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ IO की पिन पर थोड़ा डस्ट है, काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, इसे हम देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
चलिए, ज़रूरत पड़ने पर हम आयो को रिसोल्ड भी कर सकते हैं। पहले बोर्ड में 19 वोल्ट का फॉर्मेशन ओके होने दीजिए। 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली जो रेगुलेटर आईसी है वो इन कैपेसिटरों पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जब बनना शुरू हो जाएगा तब हम आगे प्रोसीजर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम तब आ रही है। और अब हमारा बोर्ड साफ हो गया। अब हम बोर्ड में थोड़ा हीट लगाएंगे और इसे कूल होने देंगे। इस पर जो स्प्रिट लगी हुई है इसे सुखा लेते हैं। एयर को काफ़ी बढ़ा के इसे जल्दी से कूल कर हीट करके सुखा लेते हैं। लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, तो हम इस मॉसफेट को पहले चेक करेंगे कि सेकेंड मॉसफेट से सप्लाई आगे पास कर रही है कि नहीं। तो सेकेंड मॉसफेट से जब सप्लाई आगे पास कर रही है, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर पर वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा 19 वोल्ट, ठीक है। करंट सेंसिंग रजिस्टर पर कोई वोल्टेज एक साइड में आ रहा है, दूसरे साइड में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा आ रहा है और कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है बोर्ड में, ठीक है। इस वजह से कभी लाइट सही हो जा रही है, जलने लग रही है, और कभी ब्लिंक करने रही है, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। ये प्रॉब्लम हमारा पावर आईसी यानी कि ड्राइवर आईसी से है। 29 वोल्ट जनरेट नहीं हो पा रही है, तो पहले हम इस आईसी को चेंज करेंगे। यहाँ जो हमारा PU2 लगा हुआ है इसे हम चेंज करेंगे। ये हमारा ड्राइवर आईसी है, 19 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है बोर्ड में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होगा। करंट सेंसिंग रजिस्टर पर ही वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो PU2 को हम चेंज करेंगे। इस मॉसफेट पर जहाँ पर थोड़ा डस्ट दिख रहा है उसको हम थोड़ा रिसोल्ड कर लेते हैं पहले, फिर आईसी को लगाएंगे। एक दूसरी आईसी मैंने ला लिया है, यहाँ पे ये पावर आईसी है, दूसरी आईसी है। इस वाली आईसी को हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ जो आईसी रखी हुई है। तो उससे पहले थोड़ा सा पहले हम इस मॉसफेट को रिसोल्ड कर लें, क्योंकि अगर आईसी लगाएंगे और मॉसफेट में शॉर्टिंग हुई कुछ तो फिर से आईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये मॉसफेट हमारा क्लीन हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया ये। अब हम आईसी को रिप्लेस करेंगे। बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग होती तो ये LED ग्लो नहीं होता, इस वजह से मैंने शॉर्टिंग नहीं टेस्ट किया, सीधे पावर आईसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सीधे पावर आईसी पे काम कर रहा हूँ मैं। अब ये दूसरी जो आईसी है इसे हम लगा के चेक करेंगे। ये पावर आईसी जो है इसे हम लगाएंगे यहाँ पर बोर्ड पर। इसमें एक डॉट बना हुआ है, ये जो डॉट है आईसी में एक साइड में यहाँ डॉट बना हुआ है। ये डॉट जो है आईसी को ऐसे पकड़ना है और ऐसे लगाना है, यहाँ जो वाइट डॉट है उससे इसको मैच करा लेना है।
चलिए आईसी को लगाते हैं। अब बोर्ड को थोड़ा कूल होने देंगे, आईसी लग चुकी है। तो इसमें ड्राइवर आईसी लग चुका है और बोर्ड को हल्का वॉश कर लेते हैं। जहाँ आईसी लगा है बस उस पॉइंट को ही, पूरे बोर्ड को नहीं, क्योंकि आईसी के पास अगर थोड़ा सा डस्ट होगा तो आईसी बाद में शॉर्ट करेगी। ये ड्राइवर आईसी अभी लग गया यहाँ पे, ये ड्राइवर आईसी, ठीक। और यहाँ मॉसफेट पर भी थोड़ा काम हुआ है तो इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं बस। और अब हम बोर्ड को चेक करेंगे। इस बोर्ड में एलईडी लाइट क्या कर रही थी, बार बार जल रही थी, बुझ रही थी। इसको थोड़ा हीट करके सुखा लेते हैं। अब इसे चेक करते हैं कि लाइट ये जो बार बार ब्लिंक कर रही थी अभी सही हुआ या नहीं। थोड़ा कूल हो जाने दो। ठीक है, अब इसे हम चेक करते हैं। तो इसका एलईडी अब ब्लिंक नहीं कर रहा। ठीक है, अब ब्लिंक नहीं कर रहा है, दिख रहा है साहब। अब ये एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा है और बोर्ड में कोई हीटिंग वगैरह नहीं होगी। और अब हम चेक करते हैं इसमें कि यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। बोर्ड ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। पहले बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा था और ये बोर्ड अब यहाँ ट्रिप पर ट्रिगर हो गया। ठीक है, फैन चलने लगा, बोर्ड ट्रिगर हो गया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम डिस्प्ले के साथ एक बार चेक करके देख लें कि क्या कंडीशन है। तो चलिए हम इसका एक बार पूरा डिटेल आपको दे देते हैं कि इसमें कौन कौन सी सप्लाई बनती है। एक वीडियो आप बना रखा है जिसमें सारी सप्लाई को डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी आप देख लें। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर रैम सप्लाई 1.5 वोल्ट बन रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई बन रही है। और इसके बाद हम फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, रैम सप्लाई यहाँ 1.5 वोल्ट बन रही है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यहाँ सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज बन रही है कि नहीं। जब रैम सप्लाई बन रही है तो कोर वोल्टेज भी बनना चाहिए। कोर वोल्टेज यहाँ पर बन रही है इन कॉइलों पर, यहाँ पर नहीं बन रहा है क्या, यहाँ पर भी बन रही है कोर वोल्ट। पीसीएच के लिए कोर वोल्ट यहाँ बन रही है। यहाँ एक पीसीएच के लिए एक और कोर वोल्ट है कॉइल पर बन रही है। पीसीएच के लिए सपोर्टिंग वोल्टेज यहाँ पर बन रही होगी 1.1 वोल्ट बन रही है। कोर वोल्टेज के लिए सपोर्टिंग वोल्टेज यहाँ बन रही होगी 2.5 वोल्ट, ये भी आपको मिल रही है। तो सारी सप्लाई इसमें मिलने लगी, तब जाके हम चेक करेंगे ग्राफिक्स बन रही है कि नहीं। ग्राफिक्स भी 1 वोल्ट बन रही है। ठीक है, जिससे जीएफएक्स बोलते हैं। सीपीयू जीएफएक्स भी बन रहा है। बोर्ड ओके हो गया है। अब इसको हम डिस्प्ले के साथ एक बार कंफर्म करके आपको दिखा देंगे कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। बोर्ड अब सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। अब डिस्प्ले आना चाहिए और बोर्ड ऑन होगा, पूरा ऑन हो रहा है। पहले ऑन नहीं हो रहा था, बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा था। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसे हम बोर्ड को फिट करते हैं पूरा और इसमें पहले थोड़ा सा डस्ट वगैरह है, इसे क्लीन कर लें। इसे हम एक बार टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। एलईडी चलने लगा, बोर्ड को ट्रिगर किया, फैन चलने लगा और ये
डिस्प्ले को थोड़ा वेट किया, आ गया डिस्प्ले। ठीक है, ये आपका लैपटॉप ठीक हो गया है। यहाँ डिस्प्ले में इस लैपटॉप के कुछ प्रॉब्लम है, कॉर्नर पर जो वाइट आ रहा है ये डिस्प्ले प्रॉब्लम है, यहाँ डिस्प्ले फूटी हुई है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जब लाइट ब्लिंक करती है पावर लाइट तो क्या प्रॉब्लम होता है। पावर आईसी की प्रॉब्लम हमको यहाँ पर मिला है ये, जिससे ये पावर आईसी चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एड्रेस है शहीद स्मारक रोड, भोपा बाज़ार, चौरी चौरा। थैंक यू।